ये मूवी मैनुअल नाम के एक लड़के की है जिसे अपने मॉम डैड के तलाक की वजह से अपने रिलेशन वालों के साथ रहना पड़ता है। मैनुअल 3 महीने के लिए स्पेन के दूसरे शहर में अपने अंकल हुवान के घर रहने के लिए आया था, लेकिन उसे स्टेशन पर काफी टाइम इंतजार करना पड़ता है। मैनुअल पहली बार अपने अंकल हुवान से मिल रहा था और अपने मॉम डैड से दूर होकर वो उदास था, लेकिन उसका अपने घर से दूर रहना जरूरी था क्योंकि उसके मॉम डैड एक दूसरे को तलाक देने वाले थे। मैनुअल जब हुवान के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके 3 अंकल हैं और वो तीनों बड़े ही अजीबोगरीब आदमी हैं। ये सभी लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और मैनुअल को 3 महीनों के लिए अलग अलग घरों में रहना था। पहले मैनुअल हुवान के घर में रहने लग गया और अगले ही दिन हुवान उसे अपनी शॉप पर ले जाता है जहां सिर्फ औरतें ही काम करती है और वो अपने अंकल को औरतों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। मैनुअल हुवान से काम सीख रहा था, लेकिन तभी वहां उसकी बेटी फुनासेंटा आ जाती है जिसे देखते ही मैनुअल उसे पसंद करने लगता है। मैनुअल हुवान और फुनासेंटा के साथ वक्त बिताकर बहुत खुश होता है और एक दिन हुवान उन दोनों को शहर से दूर घुमाने लेकर जाता है जहां शांति के माहौल में हुवान उन दोनों को पेंटिंग सिखाने लगता है। हुवान मैनुअल को कुदरत की खूबसूरती के बारे में बताता है और उस खूबसूरती को तस्वीर में उतारने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आता है जिसे देखकर मैनुअल और फुनासेंटा डरने लगते हैं। वो अजीब सा आदमी अपने आप को गॉड बता रहा था और हुवान के कहने पर मैनुअल ने उसे खाने के लिए एक सेब दे देता है। फिर भी उस आदमी की अजीब सी बातें खत्म नहीं होती और वो फिर से कहने लगता है कि मैं गायब होकर दिखा सकता हूँ और ऐसी ही अजीब हरकतें करके वो चला जाता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि फुनासेंटा अपनी मॉम से डांस सीख रही थी और वहीं हुवान मैनुअल को कला के बारे में समझा रहा था। हुवान की वजह से मैनुअल कलाकारी के बारे में और कला की खूबसूरती के बारे में समझना शुरू कर देता है, पर इस बीच मैनुअल का ध्यान फुनासेंटा की खूबसूरती पर ज्यादा था। मैनुअल धीरे धीरे फुनासेंटा को और ज्यादा पसंद करने लगता है और ये बात फुनासेंटा भी समझ गई थी क्योंकि वो भी मैनुअल को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे। इसी बीच फुनासेंटा को लगता है कि मैनुअल खुश नहीं है। वो उसे बेहतर महसूस कराने के लिए मैनुअल को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उससे कहती है मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहती हूँ। फुनासेंटा मैनुअल को एक राज की बात बताती है जिसे जानकर वो हैरान हो जाता है। फुनासेंटा बताती है कि उसके अंकल फार्लिंडो असल में गे हैं और ये बात कोई नहीं जानता था। हुवान के घर में रहने के बाद अब अगले महीने मैनुअल फार्लिंडो के साथ रहने लगता और उनकी बेकरी का काम समझने लगता है। हुवान की तरह फार्लिंडो भी एक कलाकार होता है और वो सारंगी बजाया करता था। सारंगी बजाते देख मैनुअल पर म्यूजिक का भूत सवार हो जाता है। फार्लिंडो बताता है कि म्यूजिक सीखने के लिए कुछ सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, अगर एक दिन भी मेहनत में कोई कमी रह जाती है तो म्यूजिक हमारा साथ छोड़ देता है। फार्लिंडो का अफेयर उसके असिस्टेंट पेलू के साथ चल रहा था और ये बात मैनुअल जानता था। फार्लिंडो की वाइफ भी बिएड्रेस इस बात से नाराज थी कि उसका हस्बैंड काम पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन फार्लिंडो का कहना था कि ये काम उसे खुशी नहीं देता, सिर्फ पेलू से उसे खुशी मिलती है। एक दिन उसका असिस्टेंट पेलू बताता है कि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए फार्लिंडो को उसे छोड़ना होगा और उन दोनों के बीच हो रही सारी बातें मैनुअल और फुनासेंटा सुन रहे थे। अब पेलू के जाने से फार्लिंडो का दिल टूट जाता है और फार्लिंडो अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उस रात जब मैनुअल भी बिएड्रेस के कमरे में आता है तो वो उससे पूछती है कि बिएड्रेस उसे खूबसूरत लगती है या नहीं। वो मैनुअल से अजीबोगरीब बातें पूछने लगती है। तब मैनुअल फार्लिंडो और पेलू के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। इस अफेयर के बारे में जानकर बिएड्रेस मैनुअल से इस अफेयर को राज रखने का वादा करने के लिए कहती है और फार्लिंडो से नाराज होने की बजाय बिएड्रेस उसे संभालने लगती है, जिसके बाद वो उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश भी करती है। मैनुअल एक नई दुनिया देख रहा था और इस दुनिया में उसे फुनासेंटा के साथ खुशी मिल रही थी। उस दिन अचानक वो 2 अनजान लोगों को छत पर आते देखते हैं। तब फुनासेंटा बताती है कि वो अमेलियो की बेटी लोली और उसका बॉयफ्रेंड है जो वहाँ इंटीमेट होने के लिए आए हैं। फुनासेंटा को तब कुछ सुनाई दिया और वो कहने लगी कि मेरे घर में कुछ गलत हो गया है और घर की तरफ जाने पर उन्हें पता चलता है कि फार्लिंडो की मौत हो गई है। वहाँ हर कोई परेशान था मगर उन सबसे ज्यादा परेशान बिएड्रेस थी। उसने बताया कि वो अचानक से जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। हुवान और उसके बड़े भाई अमेलियो ने फार्लिंडो को जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो उन्हें समझ आ गया कि उसे दिल का दौरा पड़ा है और सही वक्त पर अमेलियो उसे बचाने में कामयाब हो जाता है। उस दिन के बाद मैनुअल अमेलियो के घर में रहने लगा। अमेलियो की सिस्टर मार्गरेटा मैनुअल को पढ़ाने लगी, लेकिन मैनुअल उसे और अमेलियो की वाइफ लूला को परेशान करने लगा। एक दिन मैनुअल के फादर एंटोनियो का फोन आता है और मैनुअल को पता चलता है कि उसके फादर अब इटली में रहते हैं। मैनुअल अपने फादर को बताता है कि मार्गरेटा हर वक्त उन पर नजर रखती है, इसीलिए वो परेशान होने लगा है और घर आना चाहता है। फिर मैनुअल फुनासेंटा को बताता है कि जल्द ही उसके फादर उसको लेने आने वाले हैं। ये सुनकर फुनासेंटा उदास हो जाती है क्योंकि मैनुअल और फुनासेंटा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं।
लेकिन वो जानते थे कि दो कजिन एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते हैं। अमेलियो के घर में एक कमरा था जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, मगर मैनुअल उस कमरे में चला जाता है और उसे पता चलता है कि ये कमरा असल में अमेलियो का क्लिनिक है। अमेलियो उसे क्लिनिक में देखकर खुश होता है और अपने दूसरे भाइयों की तरह वो भी मैनुअल को अपने काम के बारे में बताने लगता है। अमेलियो एक आंखों का डॉक्टर था जो मैनुअल को आंखों में छुपी खूबसूरती को दिखाने लगता है। कुछ वक्त बाद मार्गरेटा उन पर नजर रखने लगती है और उन बच्चों पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने उन दोनों को उस कमरे में आने से रोका था, और अमेलियो से कहने लगी कि उनके फादर यानी कि मैनुअल के दादा एंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं, क्योंकि वो मैनुअल को ही एंटोनियो समझते हैं। मार्गरेटा का कहना था, मैं उन्हें और नहीं संभाल सकती क्योंकि वो दिन भर मरने की बातें करते रहते हैं। अमेलियो जानता था कि उनके फादर मैनुअल से बात करके अच्छा महसूस करेंगे, इसीलिए अमेलियो मैनुअल को अपने फादर के पास भेज देता है। मैनुअल के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसीलिए दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। फुनासेंटा के अलावा किसी को भी मैनुअल के दादा की बातें समझ नहीं आती थी, और फिर वो ये कहने लगे कि घर में कई सारे राज हैं और वो सारे राज फैमिली को शर्मिंदा करने वाले हैं, और वो अपना खुद का राज बताने वाले थे, लेकिन वो राज बताते हुए अपनी बात बताना भूल जाते हैं। जब उन्हें अपनी बात याद आती है तो वो बताते हैं कि मैं वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुका हूँ। उस दौरान उन्होंने एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारा था और उसे मारकर इसी घर के अंदर दफना दिया था। वो ये राज बताने के बाद ये कहने लगे कि उन्हें एक ऐसी जगह पर जाना है जहां वो सुकून की सांस ले सके। ये कहकर वो सो जाते हैं। कुछ देर बाद मैनुअल लोली के साथ वक्त बिताने लगता है और वो ये सोचने लगा कि लोली खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे को पेंट क्यों कर रही है। जब मैनुअल उससे उसके बॉयफ्रेंड गाजा के बारे में पूछता है तो वो नाराज हो जाती है। लोली अपने बॉयफ्रेंड और गाजा की बात राज रखने के लिए उसे समझाकर वहां से चली जाती है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसकी फैमिली ये पहले से जानती है कि उसका बॉयफ्रेंड गाजा है। इस बीच मैनुअल मार्गरेटा को अजीब सी बातें करते हुए देखने लगता है और मार्गरेटा से पूछता है तो वो सबको बताने लगती है कि वो गॉड से बातें करती है। अमेलियो उसकी बातें सुनता है तो वो नाराज होने लगता है और उसके पागलपन को छुपाने की कोशिश करता है, मगर मैनुअल उसकी बातें सुनकर मजे ले रहा था। उस दिन अमेलियो लोली से कहता है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा, पर जब उसने अमेलियो से बहस करना शुरू किया तो अमेलियो अपना आपा खो बैठा। अमेलियो को इस तरह देखकर मैनुअल बुरी तरह डर गया, पर लोली ने समझाया कि उसके फादर कभी कभी पागलों वाली हरकत कर लगते हैं। मैनुअल इस अजीब से फैमिली के पागलपन का हिस्सा बनने लगा था, लेकिन ये पागलपन उन लोगों के लिए आम बात थी। वो सब ऐसे बर्ताव करने लगे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और अचानक अमेलियो के फादर उन्हें अकेलेपन के बारे में कहानी सुनाने लगते हैं। वो कहानी उन्होंने मैनुअल के फादर एंटोनियो के लिए लिखी थी, और फिर अमेलियो को अपने सामने देखकर उन्होंने बताया कि वो यहाँ एंटोनियो के आने का इंतजार कर रहे हैं। अल्जाइमर रोग की वजह से वो सब कुछ भूलने लगे थे और वो अपने घर का रास्ता भटक गए थे, इसलिए वो एक पार्क में आकर बैठ जाते हैं। फुनासेंटा ने कहा वो जानती थी कि उसके दादा पेड़ पक्षियों से प्यार करते हैं, इसीलिए वो समझ गई थी कि वो इसी जगह उन्हें मिल जाएंगे। उस वक्त मैनुअल के दादा ने कहा वो समुद्र देखना चाहते हैं क्योंकि वो सुकून की सांस नहीं ले पा रहे थे और मरने की बातें फिर से करने लगते हैं। तब अमेलियो कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने फादर को मरने नहीं दूंगा। अमेलियो ने वादा किया वो उन्हें समुद्र के पास ले जाएगा, और ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। घर जाते हुए अमेलियो के फादर एक और कहानी सुनाने लगे, और ये कहानी सुनते सुनते ये सब लोग घर पहुंच गए, और उस दिन उनकी समुद्र देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई और मैनुअल अपनी पूरी फैमिली के साथ बीच पर गया, और पहली बार उसके फैमिली वाले बहुत खुश थे। और उन सबको देखकर फुनासेंटा के दादा को सुकून मिल गया। उनकी सालों की सुकून की सांस लेने की ख्वाहिश पूरी हो गई, और आखिरी ख्वाहिश पूरी होते ही उसी बीच पर मैनुअल के दादा की मौत हो गई। उस पूरे परिवार की तरह मैनुअल भी अपने दादा की मौत की वजह से दुखी था, और उस वक्त उनके फ्यूनरल पर मैनुअल के पेरेंट्स भी आ गए थे। और तब मैनुअल को एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स के आने के बाद उसका और फुनासेंटा का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। और वो आखिरी दिन था जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि उनके दादा के फ्यूनरल के बाद मैनुअल वापस अपने घर चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।